प्रिय छात्रों, आरबीएम क्लासेज पर मैं पंकज सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। तो चलिए देखिए इसको। देखिए इसमें इस सूत्र का निगमन करने के लिए हमें तीन त्रिभुज लेना है, तीन त्रिभुज में तीन चित्र लेना है। पहला नंबर हमें लेना है डी क्यू आर। उसके बाद हमें लेना है चतुर्भुज ए क्यू ई आर। उसके बाद हमें लेना है त्रिभुज क्यू ई आर। इन्हीं तीनों को लेकर के ये पहला ये दूसरा और ये तीसरा, इन्हीं तीनों को लेकर के इसका डेरिवेशन प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए पहले क्या करना है। पहले हमें त्रिभुज लेना है डी क्यू आर में। लेकर के करना क्या है इसको ध्यान से देखिए। यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज डी क्यू आर में, डी क्यू आर में, त्रिभुज डी क्यू आर में जो कोण डेल्टा है, यानी कि जो विचलन कोण है ये वाला, ये बाहर का कोण है ना, बहिष्ठ कोण है। तो जो बहिष्ठ कोण होता है किसी त्रिभुज का जो बाहर का कोण होता है वो अंदर के दो कोण के योग के बराबर होता है। तो यही नियम का हम प्रयोग करेंगे। ये आप लोग त्रिभुज में बहुत बार पढ़ चुके होंगे, तो उसी नियम का यहाँ प्रयोग करना है। तो त्रिभुज डी क्यू आर में कोण डेल्टा भुजाओं क्यू डी तथा डी आर के बीच बहिष्ठ कोण है, अतः देखिए किसके किसके बीच बहिष्ठ कोण है, क्यू डी। देखिए ये क्यू डी है और ये डी आर है, ये तो लिखा है क्यू डी और डी आर के बीच का ये बाहर का कोण है। तो किसी त्रिभुज का जो बाहर का कोण होता है वो अंदर के दो कोण के योग के बराबर होता है। लेकिन एक चीज़ देखिए, हमें ये तो मालूम नहीं है यहाँ कितना अंश बना है, ये वाला नहीं मालूम है ना। तो देखिए इसका पहले हमें मान निकालना पड़ेगा। पहले लिख देते हैं, यहाँ होगा कितना, तो हो जाएगा डेल्टा बराबर, यहाँ से हो जाएगा डेल्टा बराबर, इसका क्या नाम है, ये वाला कोण तो डी क्यू आर, कोण डी क्यू आर प्लस कोण डी आर क्यू, कोण डी आर क्यू, ये प्राप्त हो गया। अब हमें करना क्या है कि ये मान निकालना है और ये मान निकालना है। तो देखिए ये निकलेगा कैसे। ध्यान से देखिए इसको। देखिए ये कितना है आई, और ये वाला ये जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण है ये वाला और ये वाला। यहाँ देखिए बना रहे हैं इसको, ये इस प्रकार से है शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पूरा कितना है आई है, और ये इतना कितना है नीचे वाला, ये आर है। तो ये पूरा आई है और ये इतना केवल आर है, तो ये पूरा कितना होगा, अगर ये पूरा आई है तो ये पूरा भी आई ही होगा, क्योंकि बहिष्ठ कोण नहीं शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, सॉरी बहिष्ठ कोण बता दिए हैं अभी। ये जो शीर्षाभिमुख कोण होता है ये आपस में बराबर होते हैं। तो ये आई तो ये भी आई, मतलब जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण यहाँ पूरा बनेगा। लेकिन हमें पूरा नहीं निकालना है, हमें केवल इतने का तो मान चाहिए। तो करेंगे क्या कि हम पूरे में से ये वाला निकाल देंगे। तो जब पूरे में से ये वाला निकाल देंगे तो ये वाला बच जाएगा, और यही तो हमें निकालना है। तो ये पूरा कितना है आई, और उसमें से क्या करेंगे आर घटा देंगे। तो इसका मान कितना हो गया आई माइनस आर। तो यहाँ लिखेंगे हम डेल्टा बराबर कोष्टक में आई माइनस आर, ठीक, प्लस करके। इसी प्रकार से इसको भी देखिए, हमें इसका मान निकालना है। तो ये पूरा कितना है आई डैश है, तो ये जो पूरा आई डैश है तो इधर से ये पूरा भी आई डैश होगा। तो हमें केवल इतना का निकालना है। तो क्या करेंगे कि हम पूरे में से इस आर डैश को घटा देंगे, तो जो बचेगा वो इतने का मान बचेगा। यानी यहाँ कितना हो जाएगा आई डैश माइनस आर डैश, आई डैश माइनस आर डैश, ठीक। अब क्या करना है कि प्लस वाले इकट्ठा कर लेना है और माइनस वाले इकट्ठा कर लेना है। तो हो जाएगा आई प्लस आई डैश माइनस आर, और ये माइनस आर डैश। तो डेल्टा बराबर आई प्लस आई डैश एक कोष्टक में, और यहाँ माइनस कॉमन कर देते हैं दोनों में, तो ये बचेगा आर
यहाँ प्लस बचा जब माइनस कॉमन हो गया, आर प्लस आर डैश, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अभी देखिए 3 चित्र बताए थे हम ना, एक चित्र ये वाला ले लिए हैं, आपकी कौन लेना है, ये बड़ा वाला लेना है। इसमें इसका क्या नाम है, चतुर्भुज है। ये चतुर्भुज ए क्यू ई आर में, चतुर्भुज ए क्यू ई आर में चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है। तो देखिए हम इनके चारों कोणों का योगफल रखेंगे बराबर 360 कर देंगे। इसका नाम ए है, इसका नाम ये क्यू है, ये ई है और ये आर है। देखिए इसको चाहे ए लिखो चाहे क्यू ए आर लिखो, एक ही चीज़ है। इसको चाहे क्यू लिखो चाहे ए क्यू ई लिखो, इसको चाहे ई लिखो या क्यू ई आर लिखो, इसको चाहे आर लिखो चाहे ई आर ए लिखो, एक ही चीज़ है। लेकिन देखिए इतने को हम क्यू नहीं लिख सकते हैं, इतने को लिखना पड़ेगा ई क्यू आर, इतना का पूरा नाम देना पड़ेगा। लेकिन क्यू का मतलब ये पूरा हो गया, तो हम यहाँ लिख देते हैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कि कोड ए प्लस कोड क्यू माने समझ लेना पूरे का बात हो रहा है, प्लस क्यू ई प्लस कोड आर बराबर कितना 360 अंश। अब देखिए इसमें से 2 का मान हमें मालूम है, ये क्यू का मान कितना है, देखिए यहाँ पर ये क्या है, अभिलंब है, यानी कि यहाँ 90 बन रहा है तो यहाँ भी तो 90 बन रहा होगा। अभिलंब माने 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा, तो यहाँ 90 है तो यहाँ भी 90 है। ये भी तो अभिलंब ही था, ये भी अभिलंब था, कौन है, ये वाला अभिलंब है ना। तो यहाँ से नीचे से भी 90 और ऊपर से भी 90 है, तो हमें ये वाला चाहिए था पूरा, तो ये पूरा कितना है, ये वाला पूरा 90 और ये ऊपर से भी पूरा 90। तो यहाँ क्या रखेंगे, क्यू की जगह पर भी 90 और आर की जगह पर भी 90। तो यहाँ से हो जाएगा कोड ए प्लस 90 प्लस कोड ई प्लस 90 बराबर 360। तो ये 90 90 180, कोड ए प्लस कोड ई प्लस 180 हो गया। ये उधर कर देंगे, माइनस में हो जाएगा, घटा देंगे, सॉरी दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा कोड ए प्लस कोड ई बराबर, इसको इधर कर देंगे तो हो जाएगा 360 माइनस 180। तो यहाँ से हो जाएगा कोड ए प्लस कोड ई बराबर 360 में से 80 जाएगा, 180 जाएगा, 180 बचेगा। ये समीकरण नंबर हम मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, ठीक। अच्छा, तो ये भी हो गया, 2 त्रिभुज हो गया ना। एक बड़ा वाला त्रिभुज नहीं चित्र है त्रिभुज का मतलब कि त्रिभुज ही रहे, लेकिन इसमें एक त्रिभुज था एक चतुर्भुज था, इसलिए चित्र नाम दे रहे हैं इसको। 2 चित्र हो गया। अब तीसरा चित्र हमें लेना है त्रिभुज वाला, त्रिभुज क्यू ई आर में। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज क्यू ई आर में, त्रिभुज क्यू ई आर में। ये जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो वही वाला नियम हमें लगाना है। इसमें तीनों कोण हैं कौन कौन, एक तो ये है और एक ये है और एक ये है। तो इसका नाम है आर, इसका नाम है आर डैश और इसका नाम है ई। तो इन तीनों को जोड़ेंगे बराबर 180 करेंगे, तो आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर 180 अंश। अच्छा, समीकरण नंबर इसे 3 मान लेते हैं हम। अब देखिए इसमें यहाँ भी 180 यहाँ भी 180, तो अगर किसी समीकरण में 2 ठू बराबर होता है तो क्या करते हैं, वहाँ पर लिखते हैं हम समीकरण 1 तथा 2 से। तो इसमें भी यहाँ लिखेंगे 2 तथा 3 है यहाँ पर, तो समीकरण 2 तथा 3 से। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2 तथा 3 से। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। जब भी इस प्रकार से लिखा जाए तो इसका मतलब यही होता है कि ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों बराबर होंगे, और ये तभी लिखा जाएगा जब 2 ठू बराबर हों कोई, अन्यथा नहीं लिखा जाएगा। या तब दूसरा कुछ लिखा जाएगा कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 का मान रखने पर या भाग करने पर, गुणा करने पर कुछ भी लिखा जाएगा, लेकिन इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा। तो ये दोनों बराबर थे, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, कोड ए प्लस कोड ई बराबर ये आर प्लस आर डैश प्लस कोड ई, ये कोड ई है, बना देते हैं
कोड ई। अब देखिए इधर भी कोड ई, इधर भी कोड ई, तो अगर दोनों तरफ कोई होता है तो कट जाता है, इधर से ये कट गया, तो यहाँ पर बचा कोड ए बराबर आर प्लस आर डैश, यहाँ से इतना हो गया। अच्छा, तो आर प्लस आर डैश का मान कितना है, ए है। अब देखिए यहाँ पर अभी जो हम समीकरण नंबर 1 माने थे वहाँ पर आर प्लस आर डैश था, तो वहाँ पर क्या रख देंगे, अब हम ए रख देंगे। देखिए यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में ये है ना, समीकरण आर प्लस आर डैश है ना, तो इसका मान कितना आया है, ए आया है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम कि आर प्लस आर डैश का मान समीकरण 1 में रखने पर, का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब इसको रख देंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा रहेगा आई प्लस आई डैश माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये डेल्टा बराबर आई प्लस आई डैश माइनस ए हो गया, यहाँ पर आई प्लस आई डैश माइनस ए हो गया। अच्छा, अब देखिए यहाँ से इसे अल्पतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म द्वारा, यदि प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में है, यदि प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में है, अल्पतम विचलन की स्थिति में है, इसको बताए थे हम कि अगर प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में है तो आई बराबर आई डैश और आर बराबर आर डैश होता है। तब यहाँ लिख देते हैं हम आई बराबर आई डैश तथा आर बराबर आर डैश। इसको हम अल्पतम विचलन वाला जब पढ़ा रहे थे तब बताए थे, इसको बताए थे कि याद रखना, इसको ये काम लगेगा। तो अब देखिए इसमें इस समीकरण को देखिए और इसको देखिए, जहाँ आर डैश है वहाँ आर रख देंगे क्योंकि आर डैश का मान आ रहा है, और जहाँ आई डैश है वहाँ आई रख देंगे हम। तो चाहे इसको समीकरण मान लीजिए चाहे ऐसे कर दीजिए। मान लेते हैं ये समीकरण नंबर हम 4 मान लेते हैं और समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं, नहीं समझ नहीं पाओगे कि क्या किया गया है। तो क्या इसमें लिखना है कि आई डैश तथा आर डैश का मान, आर डैश का मान समीकरण 4 में तथा आई डैश का मान समीकरण 5 में रखने पर, यहाँ लिख देते हैं आर डैश का मान समीकरण 4 में तथा आई डैश का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रख दिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कोड ए बराबर ये हो जाएगा आर प्लस आर हो जाएगा क्योंकि आर डैश का मान आर हो गया। तो यहाँ से कोड ए बराबर हो जाएगा 2 आर हो जाएगा, और यहाँ से अगर आर निकालें हम तो आर बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए बटा 2, कोड ए बटा 2 ये हो गया, आर का मान हो गया। अभी पूरा नहीं हुआ है, इस आर के मान को भी रखना है, स्नेल के नियम में रखना है, इस आर और आई का मान निकाल करके। तो यहाँ इधर देखिए, यहाँ कितना था, ए किसमें एक बार तो इसमें रख लिए हैं, किसमें रख लिए हैं, इसमें रख लिए हैं, ऊपर वाले में समीकरण 4 में 5 में रखना है। तो कितना है, डेल्टा है ये, डेल्टा बराबर आई प्लस ये भी आई हो जाएगा और ये माइनस ए हो जाएगा। तो इसको उधर कर देते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, और आई 2i, तो यहाँ से 2i बराबर ये उधर गया तो प्लस हो गया, डेल्टा प्लस ए। अच्छा एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर अल्पतम विचलन की स्थिति में जब हो जाएगा तो डेल्टा का मान कितना हो जाएगा, डेल्टा यम हो जाएगा। पहले कितना था, ये विचलन कोण था, लेकिन जब अल्पतम विचलन हो गया तो वही डेल्टा कितना बन गया, अब डेल्टा यम बन गया। यानी कि अल्पतम विचलन कोण को डेल्टा तो हम प्रदर्शित नहीं करेंगे, तो उसे हम डेल्टा एम से प्रदर्शित करेंगे ना। यहाँ क्या लिखा, अल्पतम विचलन की स्थिति में, तो अल्पतम विचलन की जब स्थिति होगी तो डेल्टा को डेल्टा एम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो डेल्टा है इसको क्या करेंगे, हम डेल्टा एम लिखेंगे। तो यहाँ पर डेल्टा एम प्लस ए, ये प्लस हो गया। अब यहाँ से आई निकालना है, तो यहाँ से आई बराबर हो जाएगा, ए को आगे लिख लेते हैं, ए प्लस डेल्टा एम अपान 2, ये हो गया। आई और आर का मान मिल गया। अब यही आई और आर का मान स्नेल के नियम में
रखना है। तो यहाँ लिखते हैं हम स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियमानुसार कितना होता है मालूम ही होगा, n बराबर साइन आई अपान साइन आर, ये तो होता है स्नेल का नियम। तो हम क्या करेंगे, अब ये मान जो प्राप्त हुआ है इसी को उठा करके यहाँ पर रख देना है। तो यहाँ से हो जाएगा n बराबर आई का मान कितना प्राप्त हुआ है, a प्लस डेल्टा m, तो n बराबर हो जाएगा साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2 बटा था, तो यहाँ पर बटा लगाएंगे साइन r का मान कितना है a प्लस a बटा 2, ये कोण a मान प्रिज्म कोण है। तो ये हो गया पूरा डेरिवेशन प्रूफ, ये इस प्रकार से। तो देखिए इसमें है क्या, n जो है अपवर्तनांक है, a प्रिज्म कोण है, डेल्टा m अल्पतम विचलन कोण है, इसमें भी वही a प्रिज्म कोण है। तो इस प्रकार से जो है ये प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का जो डेरिवेशन है वो पूरा हो चुका है। तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो उसको भी ले लीजिए। देखिए इसमें कैसे किया गया है, हम बताए थे इसमें शुरू में कि 3 बार त्रिभुज लेना है। एक बार तो त्रिभुज ने चित्र लेना है, एक बार DQR लेना है। इस DQR में हमें बाह्य कोण जो होता है किसी त्रिभुज का वो अंदर के 2 कोण के योग के बराबर होता है, वही वाला नियम लगाना है। तो देखिए यहाँ पर हम लगा दिए हैं, ये लिखा है कि बहिष्ठ कोण है, तो बाह्य कोण जो होता है अंदर के 2 कोण के, ये एक इसके और एक इसके बराबर है। इसका नाम है DQR और इसका नाम है DRQ। तो ये लिखा है DQR DRQ। अब हमें क्या करना है, इसका मान निकालना था, तो इसका मान हम यहाँ निकाल दिए हैं। देखिए ये पूरा I था तो ये पूरा भी I होगा, लेकिन हमें केवल इतना निकालना है। क्या करेंगे, पूरे में से इस R को घटा देंगे तो इतना बच जाएगा, यानी कितना बचेगा I माइनस R। उसी प्रकार से इसमें कितना बचेगा I डैश माइनस R डैश। तो यहाँ देखिए I माइनस R रख दिए, I डैश माइनस R डैश रख दिए। फिर क्या किया, प्लस वाला इकट्ठा कर लिए और माइनस वाला इकट्ठा कर लिए। तो I प्लस I डैश हो गया, ये माइनस R प्लस माइनस R माइनस R डैश हो गया। फिर यहाँ पर इन दोनों को इकट्ठा कर लिए, माइनस कॉमन कर लिए, तो R प्लस R डैश हो गया, समीकरण नंबर 1 मान लिए। उसके बाद क्या किए कि ये चतुर्भुज है AQER, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। तो वही वाला नियम लगा दिए हैं हम कि 4 कोण कौन है AQER, तो कोण AQER बराबर 360 अंश। लेकिन इसी में से 2 का मान 90 है, यहाँ पर 90 है Q के पास और यहाँ R के पास 90 है। तो यहाँ Q और R के पास 90 कर दिए, बाकी ऐसे लिख दिए। तो A और E ऐसे लिखा और 90 90 180 अंश बराबर 360, इसको इधर कर दिए तो ये माइनस में हो गया। तो A और E कितना आएगा 180 अंश, समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब एक अंतिम चित्र और बचा है तीसरा वाला QER में, इसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये लगाना है। तो R प्लस R डैश प्लस E बराबर 180 देखिए R प्लस R डैश प्लस E बराबर 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब क्या लिखा है, समीकरण 2 तथा 3 से, देखिए इसमें 2 बराबर आ गया होगा, ये दोनों बराबर है ना इधर वाला, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो ये दोनों आगे लिख लिए और ये तीनों पीछे लिख दिए। अगर बराबर के इधर और इधर कोई मिलता है तो कट जाता है, तो इसको हम काट दिए। तो यहाँ हो गया ये कोण A बराबर R प्लस R डैश हो गया। अब R प्लस R डैश का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर समीकरण 1 पर, समीकरण 1 और ऊपर है ये R प्लस R डैश का मान A आया है, तो यहाँ A रख देंगे। तो कितना हो जाएगा, डेल्टा बराबर I प्लस I डैश माइनस A। तो यही लिखा है यहाँ पर, डेल्टा बराबर I प्लस I डैश माइनस A। तो लिखा है यदि प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में हो, तो इसको बताए थे अगर प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में होता है तो I बराबर I डैश होता है, R बराबर R डैश होता है और डेल्टा बराबर डेल्टा M होता है। अच्छा, तो अब यही जो मान है इसे हम 4 और 5 में, समीकरण नंबर 4 ये है, समीकरण नंबर 5 ये है। R डैश का मान R रख देना है और I डैश का मान I रख देना है। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ R डैश था, यहाँ R रख दिए, तो R 2R हो गया। यहाँ से R का मान निकाले, ये बटा किए, 75 किए तो ये बटा में हो गया। उसके बाद इसमें देखिए I डैश की जगह पर I, तो डेल्टा को डेल्टा M रख दिए, तो I और ये I और ये I
माइनस से यहाँ देखिए डेल्टा एम हो गया। तो इसमें क्या किया गया, देखिए आई और आई 2i हो गया, और इसको जब उधर किए तो डेल्टा एम प्लस ए हो गया। तो यहाँ से हमें आई निकालना था, आई और आर ही निकालना था, क्योंकि आई और आर निकाल करके हम स्नेल के नियम में रख देंगे। तो आई निकल गया, यहाँ से बटा किए, पक्षांतर किए तो ये बटा में हो गया। तो आई और आर का मान मिल गया, तो यहाँ लिख दिए स्नेल के नियमानुसार एन बराबर साइन आई बटे साइन आर। तो ये एन बराबर साइन आई का मान इतना पूरा था, यहाँ रख दिए, और आर का मान इतना पूरा था, यहाँ रख दिए। तो इस प्रकार से डेरिवेशन पूरा हो गया। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ से वीडियो पॉज करके तो ठीक है, इस प्रकार से जो वीडियो है ये समाप्त हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हम जो भी नई अच्छी वीडियो बनाएंगे उन सबका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा, और आप आसानी से उन सबका अध्ययन करते रहेंगे। तो ठीक है, अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं, उसमें जो है मानव नेत्र का अध्ययन करेंगे।